वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से हम ऐसी आपके साथ ट्रेंडिंग न्यूज़ भी शेयर कर रहे थे जिसमें हम बात कर रहे थे कि सोना अपर क्लास की पहुंच से भी शायद अब दूर हो चुका है। तो फिर लोअर क्लास की बात तो अलग ही है, क्योंकि हमेशा से आपको पता है कि सोना दौलत और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत समझा जाता है। अब एक हफ्ते में ही आम आदमी की पहुंच से मजीद दूर हो गया है, क्योंकि गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान फी तोला सोने की कीमत में 23,600 रुपये का इजाफा देखने में आया है और यूं सोना तारीख की नई बुलंदियों पर जा पहुंचा और अब नई कीमत 4,46,300 रुपये फी तोला हो गई है। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में भी सोने ने, आपको पता है कि वहां पर भी उसको पड़ लगे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद सरमायाकारों ने अरबों का मुनाफा कमाया। तो अब मेरा सवाल ये है कि सोना इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्या ये आलमी माशी दबाव का नतीजा है या फिर मुल्की सरमायाकारों का, आप ये कहें कि सेफ की तरफ रुझान है? इस पर आज हम बात करेंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ साइम अली साहब मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। साइम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। जिस तरह हमने गोल्ड की बात की, गोल्ड ठीक है, आलमी मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन हम देखते हैं कि आलमी मार्केट में शायद उतना ज़्यादा सोना बढ़ता नहीं है जितना पाकिस्तान मार्केट में बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद आपको पता है सोना हो गया, फिर पेट्रोल हो गया, ये चीज़ें जब बढ़ती हैं तो ये अपने साथ इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करती हैं, साथ वाली कमोडिटीज़ को भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसकी ज़्यादा वजह क्या है इतना महंगा होने की? जी थैंक यू। बहुत एक्साइटिंग टाइम्स हैं, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, मोस्टली ड्रिवन बाय जो यूएस पॉलिसीज हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस इम्पोज कर दिए हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, स्पेशली जो चाइनीज इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से जो एनर्जी मार्केट्स हैं उसके अंदर हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस की कीमतें नीचे जा रही हैं। दूसरी तरफ जी चाइना एंड बाकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उन्होंने यूएस का जो डेट है उसको कम करना शुरू कर दिया है, तो जिसकी वजह से यूएस डॉलर के अंदर हम वीकनेस देख रहे हैं और यूएस डॉलर तकरीबन 10% के करीब गिरा है इस साल के अंदर। और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स एक सेफ कमोडिटी के अंदर जाना चाह रहे हैं, जिसमें गोल्ड इज द प्राइमरी कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस मेटल्स, और इसके साथ साथ जो बिटकॉइन और दूसरी जो करेंसीज हैं इनके अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से प्राइसेस इस साल बहुत ज़्यादा चढ़ चुकी हैं एंड एक्सपेक्टेशंस हैं कि आगे जाके मजीद प्राइसेस चढ़ेंगी। अच्छा, मतलब अभी आगे मजीद सोना महंगा हो सकता है और फिर आप ये कहें कि जो आम आदमी है वो बिल्कुल अपने ख्वाबों में ही सोने को देख सकता है। मुझे ये बताएं कि जो आलमी मार्केट है वहाँ पर भी तो इसी तरह की सूरत हाल है, जैसे आप जिक्र भी कर रहे थे, तो ये आलमी मार्केट के लिए भी, वहाँ के लोगों के लिए भी एक खतरे की घंटी है? आप सुन पा रहे हैं साइम साहब? नहीं जी, देखिए इट्स नॉट लाइक कि गोल्ड की प्राइसेस जो हैं ऑल्दो हिस्टोरिकल लेवल से चढ़ी हैं, बट अगर आप बाकी कमोडिटीज या बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज या एसेट्स को कंपेयर करें तो प्राइसेस इतनी नहीं चढ़ी जितनी कि फॉर इंस्टेंस स्टॉक प्राइसेस चढ़ चुकी हैं ग्लोबली। सो एज सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड डाइवर्सिफाई, they are purchasing gold, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस हैं कि गोल्ड प्राइसेस इन द नेक्स्ट 3 to 5 years इससे काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी जो करंट लेवल्स हैं। सो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स भी अक्लमंद हैं, वो भी गोल्ड को परचेज कर रहे हैं एंड आपको फिजिकल गोल्ड की बजाय अगर आप ये फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, सो जिस तरह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है उसमें आप इंस्टेड ऑफ परचेसिंग गोल्ड आप फ्यूचर्स के ऊपर ले सकते हैं, खरीद सकते हैं एंड जो शॉर्ट टर्म में गेन्स हैं उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि एक शिफ्ट आ रहा है, डॉलर की कीमत कम हो रही है, लोग अमेरिका के ऊपर उस तरह से इन्हिसार नहीं कर रहे, इस वजह से सोने की कीमत बढ़ रही है। तो जब ये शिफ्ट आता है तो एक अनसर्टेनिटी भी आती है, लेकिन उसके बाद एक स्टेबिलिटी भी आती है और शायद एक नया प्लेयर आपको मार्केट में आता हुआ नजर आ रहा है। सो आपको वो नया प्लेयर कौन सा नजर आ रहा है जो इस पूरी इकोनॉमी की डायमेंशंस को, डायनेमिक्स को चेंज करेगा? जी, सो बहुत रेडिकल एक शिफ्ट आया है जब से नए यूएस प्रेसिडेंट आए हैं। इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत सख्त टैक्सेशन लगा दी है,
सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि पिछले साल एवरेज जो टैरिफ लगता था यूएस मार्केट में एंटर होने के लिए वाज लेस देन 5%, और अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज 10% पे कर रही हैं इंपोर्ट टैक्स। चाइना के ऊपर 100% टैक्स लग गया है। कुछ कंट्रीज हैं जिस तरह इंडिया के ऊपर उन्होंने तकरीबन 50% टैक्स लगाया है। पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा कम है जी, 19% के करीब इन्होंने टैक्स लगाया है। बट ऑल ऑफ दीज आर वेरी रेडिकल शिफ्ट्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी, एंड जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत अनसर्टेनिटी है कि फ्यूचर में क्या होता है, इन्फ्लेशन के साथ क्या होगा, वैल्यू ऑफ द यूएस डॉलर के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। एंड एज द चाइनीज इकोनॉमी एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज की करेंसी स्ट्रांग हो रही हैं, तो बहुत से लोग ऑल्टरनेटिव एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो गोल्ड एंड ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इन द लास्ट 1 ईयर हो चुका है। सो ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन। एक अच्छी चीज है जी कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाएं, जिसमें सिर्फ एक इकोनॉमी कंट्रोल ना करे सब कुछ, बल्कि वी शुड सी मल्टीपल सेंटर्स ऑफ ग्रोथ, और डिफरेंट कंट्रीज का इनपुट होना चाहिए इनटू हाउ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम शेप्स अप। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस तरह से अभी आपने टैक्सेशन निज़ाम के हवाले से बात की है, ज़ाहिर है इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ये टैक्सेशन निज़ाम भी इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि सोने की, ज़ाहिर अभी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो इसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ हुआ है सब कुछ, तो क्या, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो क्या ये अब चांदी की तरफ भी लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा और अगला ट्रेंड हो सकता है ये सिल्वर चांदी? जी, सो ये दोनों प्राइसेस इकट्ठी चलती हैं, एंड जिस तरह गोल्ड करंटली अगर आप परचेज करने की कोशिश करें मार्केट में, तो इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। इसी तरह सिल्वर भी अगर आप परचेज करने की कोशिश करेंगे, तो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बट ग्लोबली शॉर्टेज है। सो लोग इसको होल्ड कर रहे हैं बिकॉज उनकी एंटिसिपेशन है कि इसकी प्राइसेस भी आगे जाके चढ़ेंगी। सो ये दोनों कमोडिटीज इस वक्त काफी शॉर्ट सप्लाई के अंदर है, एंड बहुत ज्यादा डिमांड है फॉर दीज एसेट्स। तो इसका इम्पैक्ट आ रहा है जी हमारी लोकल मार्केट के अंदर भी। अगर आप जाएंगी परचेज करने गोल्ड या सिल्वर, तो दोनों के अंदर आपको जो है काफी प्रॉब्लम्स पेश आएंगी। सो फिजिकल दोनों कमोडिटीज अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। बिल्कुल ऐसी है। और सर मुझे ये बताइएगा, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनकी तो हम बात कर लेते हैं कि महंगे हुए, लेकिन क्या इनका इफेक्ट हमारी मार्केट में भी पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा है कि जब ये चीज़ें महंगी होती हैं तो साथ साथ अपने साथ बहुत सारी और कमोडिटीज़ को भी महंगा करती हैं। उस महंगाई के हवाले से बताइएगा, उस इन्फ्लेशन के हवाले से बताइएगा, क्या वो होगी, प्रिवेल करेगी, या फिर ये सिर्फ डॉलर की वजह से और अमेरिकन टैरिफ की वजह से हो रहा है और ये सिर्फ सोने तक ही महदूद रहेगा? पाकिस्तान के जी अपने डायनामिक्स भी हैं। हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है उसके अंदर काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। पिछले महीने 5.6% के ऊपर हमारी इन्फ्लेशन रेट आ गई है, जो कि 0% थी कुछ महीने पहले, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने अपनी पॉलिसी रेट बरकरार रखी है जी 11% के ऊपर। सो इसमें जी गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस भी इम्पैक्ट करती हैं, और दूसरा क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होती, तो ये हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। सो जो भी गोल्ड और सिल्वर आपके पास अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में, ये सब कुछ इंपोर्टेड है। तो जैसे डिमांड इंक्रीज होती है इन प्रेशियस मेटल्स की, तो हम देखते हैं कि हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर इजाफा होता है। ऑल्दो ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू कम होती हैं, अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ज़्यादा होती हैं, बट इसका इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड हमारे जो एक्सचेंज रेट है डॉलर रुपी के ऊपर, वो भी आएगा, और महंगाई भी ऑलरेडी चढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ फ्लड्स। सो आगे जाके महंगाई भी शायद इतनी तेज़ी से नीचे ना आए, जो कि एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की, और जिसकी वजह से स्टेट बैंक अगले हफ्ते जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, इसके अंदर भी शायद उनके पास रूम ना अवेलेबल हो कि वो मजीद रेट्स कम कर सकें, एंड रेट्स को शायद 11% के ऊपर ही बरकरार रखा जाएगा। सही। क्योंकि सर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मुझे ये भी बताइएगा कि अभी IMF के साथ जो हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, 2 हफ्ता जो आए हुए थे जायज़ा मिशन लिया, और उसके बाद जो अभी इस वक्त जो जायज़ा मिशन के नए पर्सन थे, लेडी थी वो,
तो थोड़ा सा वो भी माहौल था इस तरह से बना रहा, बहुत सी आउटस्टैंडिंग इश्यूज भी सामने आ रहे थे। तो क्या कुछ पाकिस्तान ने जो लचक दिखाई है या IMF ने दिखाई है सारी चीज़ों पर लचक? देखिए, बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है जब से IMF ने अपना नया प्रोग्राम शुरू किया है, पाकिस्तान के अंदर मार्केट्स के अंदर काफी स्टेबिलिटी आ चुकी है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं बिकॉज डॉलर फ्लोज आना शुरू हुए हैं, हमारी एक्सचेंज रेट स्टेबल हुई है, एंड जो महंगाई थी जो कि तकरीबन 40% तक पहुंच चुकी थी, अब आहिस्ता से कम हो के तकरीबन 5-6% के दरमियान आ चुकी है। इसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि IMF ने जो हमें डॉलर्स प्रोवाइड किए हैं एंड जो रिफॉर्म्स प्रोग्राम है, सो इसको बरकरार रखना एक तरफ से क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए, ताकि हम इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे सकें कि जी हम एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सो ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। इससे जो है मजीद गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे कि मार्केट्स के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आएंगे, नई इन्वेस्टमेंट आएगी इनटू पाकिस्तान, एंड मोर इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान के लिए जो दरवाजे बंद हो गए थे ग्लोबल मार्केट्स के, हम ना नए यूरो बॉन्ड्स इशू कर सक रहे थे, ना हम इंटरनेशनल बैंक्स के साथ ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कर सक रहे थे। गोइंग फॉरवर्ड हमें एक्सपेक्टेशन है कि ग्लोबल मार्केट्स ओपन अप होंगी एंड पाकिस्तान भी उसका फायदा उठा सकेगा, एंड हम नए यूरो बॉन्ड्स एंड पैंडा बॉन्ड्स इनको इशू करेंगे इस साल, एंड उससे नई इन्वेस्टमेंट आएगी इनटू पाकिस्तान। ठीक हो गया साइम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इकोनॉमिस्ट साइम अली साहब मौजूद थे जो कि इकोनॉमी के हवाले से भी, स्पेशली जो हमारा आज का टॉपिक था गोल्ड के प्राइसेस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।